जंगल में टोनी चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे और उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। तभी एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरे बच्चे, जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तभी से हमारी जिंदगी नरक बन गई है। मैं तुम्हारे लिए दाना तलाश करने जाती हूँ लेकिन मुझे कोई दाना नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा पक्षी देखकर शादी कर लूँ। चलो बेटा, अब मैं दाना लेने जंगल में जा रही हूँ, तुम घर की ध्यान रखना। टोनी चिड़िया का बच्चा कहता है मामा तुम दाना लेने जाओ, मैं घर की ध्यान रखूंगा। और फिर टोनी चिड़िया जंगल में दाना लेने चली जाती है तो उसे कोई दाना नजर नहीं आता। फिर टोनी चिड़िया को कालू कौवा उड़ता हुआ नजर आता है तो कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आकर कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम इस खतरनाक जंगल वाले इलाके में क्या कर रही हो? तुम इस इलाके से घर चली जाओ। इस जंगल में बहुत सारे बाज पक्षी रहते हैं, वो तुम्हें मार देंगे। टोनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर कहती है, अरे कालू जी, मैं इस इलाके में नहीं आना चाहती थी लेकिन यहाँ आना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं यहाँ दाना लेने आ गई। अब मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। आज फिर मुझे दाना नहीं मिला। आज मेरा पति जिंदा होता तो मुझे दाना लेने नहीं आना पड़ता, लेकिन क्या करूँ, मैं एक मजबूर चिड़िया हूँ, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोज दाना लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बोलो, क्या बोलती हो? टोनी चिड़िया कहती है, अरे कालू जी, तुम तो शादीशुदा हो। अगर तुम्हारी पत्नी गोरी को पता चल गया कि तुमने मुझसे शादी करी है तो वो हम दोनों को मार देगी। टोनी चिड़िया, तुम मेरी पत्नी की फिक्र मत करो, मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा। बस कल तुम तैयार होकर मंदिर में आ जाना, हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर कालू कौवा यह कहकर अपने घर आ जाता है और इधर टोनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। फिर रात हो जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवे से गोरी कहती है, अरे कालू जी, आज तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो कोई दाल में काला नजर आ रहा है। अरे गोरी, मैं जंगल में दाना लेने जा रहा हूँ। मैं आज रात को अपने दोस्तों के पास भी जाऊंगा, इसलिए मैं अब कल सुबह ही घर आऊंगा। तुम घर की ध्यान रखना। चलो मैं चलता। और फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से झूठ बोलकर टोनी चिड़िया से शादी करने निकल जाता है और इधर टोनी चिड़िया भी कालू कौवे से शादी करने निकल जाती है। फिर कालू कौवा और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर ही रात गुजारता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो कालू कौवा वापस अपने घर चला जाता है और इस तरह कालू कौवा रोज टोनी चिड़िया के पास आता था और रात गुजार कर वहां से चला जाता था। तभी एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को बिन बताए टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है तो उसे गोरी देख लेती है जो एक पेड़ पर बैठी होती है। तो वो कहती है, अरे यह मेरा पति कालू इस टोनी चिड़िया के घर क्या लेने जा रहा है? आज तो मैं सब राज पता करके रहूंगी। चलो मैं कालू के पीछे जाती हूँ। और फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर में आ जाता है तो गोरी कौवी भी वहाँ छुप जाती है और कालू कौवे और टोनी चिड़िया की बातें सुनती रहती है। तो कालू कौवा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैं मेरी पत्नी गोरी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। कालू कौवे की बात गोरी छुपकर सुन लेती है और तभी गोरी वहाँ आ जाती और कहती, अरे कालू जी, तुम तो धोखेबाज निकले। मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, वो भी इस टोनी चिड़िया के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं इस टोनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। गोरी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने टोनी चिड़िया से शादी कर ली है। अब मैं टोनी चिड़िया के साथ ही रहना चाहता हूँ। अब तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ से चली जाओ और अब दोबारा मुझे अपनी काली शकल मत दिखाना। जब गोरी कालू कौवे की यह बात सुनती है तो वो वहाँ से उड़कर चली जाती है और इधर कालू कौवा टोनी चिड़िया के साथ मजे में रहने लगता है और वो अपनी पत्नी गोरी कौवी को धोखा दे देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।